जनगणना वाले आएंगे तो क्या हुआ, कुछ भी जानकारी दे दूंगा। ये गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपकी तरफ से दिया गया एक भी गलत जवाब भारी पड़ सकता है। जुर्माने के साथ साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए जनगणना का सटीक होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देना आपकी नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। दरअसल सेंसस एक्ट 1948 के तहत गलत जानकारी देना या जानकारी देने से मना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जनगणना 2027 के तहत अधिकारियों की ओर से परिवार के सदस्यों, मकान की स्थिति, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज कराता है तो उस पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। दरअसल सेंसस एक्ट के अधिकार के मुताबिक जनगणना अधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन से रोकने, सवालों के जवाब न देने या झूठी जानकारी दर्ज कराने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल का भी प्रावधान है, यानी आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा करने से नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग भ्रम के कारण डरते हैं, लेकिन जनगणना में भाग न लेने या प्रक्रिया में देरी होने से किसी नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये कार्रवाई केवल कानून के उल्लंघन के लिए की जाती है। अक्सर लोग अपनी निजी या आर्थिक जानकारी सार्वजनिक होने के डर से छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरकार इस डेटा को पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखती है। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत जनगणना के दौरान जमा की गई नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। नागरिकों की जानकारी आरटीआई से भी बाहर रखी गई है, यानी जनगणना के व्यक्तिगत डेटा को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी जानकारी पूरी तरह सेफ है और गोपनीय है। इसके अलावा नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी का इस्तेमाल किसी भी अदालत में नागरिकों के खिलाफ सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता। ये भी कानूनी प्रावधान है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारें भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाओं, राशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और आरक्षण नीतियों का बजट तय करती है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सही संख्या, रोजगार या सामाजिक स्थिति छुपाते हैं तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप तक या फिर आपके क्षेत्र तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक एक सवाल का सही उत्तर दें। भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए कानून में एक विशेष राहत दी गई है। अगर किसी परिवार में रीति रिवाजों या स्थानीय परंपराओं की वजह से महिलाओं, पति या किसी दिवंगत सदस्य का नाम प्रत्यक्ष रूप से लेना वर्जित है तो जनगणना अधिकारी उस परिवार को वो विशिष्ट नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये आपका एक कानूनी अधिकार है, इसे आप याद रखिएगा। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को, इस वीडियो को जल्दी से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जनगणना की सटीक जानकारी मिल जाए। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।